एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का विद्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके सामने जिस कारण से उपस्थित हुए हैं वह है छत्तीसगढ़। ठीक है, आज से हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वह है छत्तीसगढ़। ठीक, आप सभी को छत्तीसगढ़ के विषय में जानना क्यों जरूरी है, या ये मैं ये कहूँ कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे प्रतियोगी, जो भी प्रतियोगी किस चीज की तैयारी कर रहा हो, छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, उसे छत्तीसगढ़ आना अनिवार्य है। ठीक, क्योंकि आप देखेंगे कि एडीओ का जो एग्जाम है उसमें 30 क्वेश्चन किसके आते हैं, छत्तीसगढ़ के आते हैं। सीजीपीएससी प्री में अपने आप में 50% वेटेज किसका रहता है, छत्तीसगढ़ का रहता है, अर्थात 50 क्वेश्चन किसके आते हैं, छत्तीसगढ़ के आते हैं। पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ से ही कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन। अगली बात करते हैं व्यापक का अन्य जो भी एग्जाम होता है उसमें 15 क्वेश्चन किससे आते हैं, छत्तीसगढ़ के आते हैं। और अगली बात करते हैं एसआई के, तो एसआई में आपको 15 से 20 क्वेश्चन किसके मिलेंगे, छत्तीसगढ़ के। जो पूर्व वर्ष में एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें 18 क्वेश्चन आए थे छत्तीसगढ़ से। तो अब आप समझ सकते हैं, आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को पढ़ना कितना जरूरी है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम आपके सामने हाजिर हुए हैं छत्तीसगढ़ की कक्षाएं लेकर। अब आप ये सोचेंगे कि छत्तीसगढ़ को पढ़ना कैसे चाहिए। आप में से कुछ बच्चे होंगे जो छत्तीसगढ़ में बिल्कुल मुझसे बेहतर तो कोई नहीं जानता, इस तरीके से सोचते होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनको ये नहीं समझ में आता होगा कि छत्तीसगढ़ को पढ़ना कैसा है। वो बाकी सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छे से कर लेते होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनको क्या होता होगा, दिक्कत होगा। क्योंकि हम ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं, इसलिए हमें पता है कि विद्यार्थी के मन में किस तरह की शंकाएं चलती हैं और किस तरह से वो डाउट्स में चलते हैं, और उस डाउट को ही क्लियर करने का प्रयास मैं छत्तीसगढ़ के माध्यम से आपसे करूंगी। छत्तीसगढ़ में जब भी पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किन चीज़ों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ को पढ़ने का एक तरीका होता है, उस तरीके को जो समझ जाता है उसे छत्तीसगढ़ पढ़ने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होती। और आपको पता ही है कि हम कहाँ के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ राम का ननिहाल है। और छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों को अपनी जन्मभूमि की जानकारी तो होनी ही चाहिए। इसलिए आज से हम जिस पढ़ाई को, अर्थात जिस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं वह है छत्तीसगढ़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बना कैसे, है ना। सबसे पहला सवाल तो आपके मन में यही आना चाहिए कि छत्तीसगढ़ बना कैसे। ठीक, देखिए अन्य भारत में इस वक्त 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबको पता है। इन 28 राज्यों के बनने की अलग अलग कहानी है, तो छत्तीसगढ़ के बनने की भी तो एक कहानी होगी। ठीक, तो उस कहानी को हम किसी और दिन समझेंगे। आज से हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ आया कैसे। ठीक, तो सबसे पहले किसके मन में आया होगा कि छत्तीसगढ़ को बनना चाहिए, तो वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा। उन्होंने ही पहली बार पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का नक्शा तैयार किया था। ठीक, जब हम छत्तीसगढ़ का निर्माण क्रम पढ़ेंगे तब इस चीज को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, अभी के परिप्रेक्ष्य में आप क्या समझे कि छत्तीसगढ़ को पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। अब हम चालू करते हैं कि छत्तीसगढ़ में पढ़ना क्या क्या है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की जनजाति और छत्तीसगढ़ का लोक कला। ठीक, जिसने छत्तीसगढ़ की लोक कला को जान लिया उसने छत्तीसगढ़ को जान लिया। ठीक, छत्तीसगढ़ लोक कला से परिपूर्ण राज्य है। ठीक, लोक कला दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक सामान्य जो छत्तीसगढ़ है, सामान्य जो छत्तीसगढ़ की जनता है उनमें जो लोक कला प्रचलित है, और दूसरा जनजातियों में जो लोक कला प्रचलित है वो। अब हम आते हैं इतिहास में। इतिहास में पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। 3 तरह से या 3 भागों में इसे काल के अनुसार क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और इतिहास को पढ़ते हैं। ऐसे ही भूगोल पढ़ेंगे, ऐसे ही जनजाति पढ़ेंगे। आज हम केवल सामान्य परिचय से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। जब भी आप पेपर देने जाते होंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, सामान्य परिचय, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य मिलेगा, और छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय तो आपको आना ही चाहिए। तो छत्तीसगढ़ को शुरुआत करने के लिए सबसे बेसिक टॉपिक जो बनता है वह है छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। तो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में कब आया। क्या देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में कब आया। तो छत्तीसगढ़ आता है अस्तित्व में 1 नवंबर 2000 को। कब आता है, 1 नवंबर 2000 को
अर्थात छत्तीसगढ़ को कहीं से अलग करके बनाए होंगे ना भाई। तो मध्य प्रदेश में हम पहले कहाँ शामिल थे? मध्य प्रदेश में। हम मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में शामिल थे। तो छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य क्या होगा? मध्य प्रदेश। मातृ राज्य वह जहाँ से छत्तीसगढ़ का क्या हुआ? निर्माण हुआ, अर्थात जहाँ से छत्तीसगढ़ की क्या हुई? निमित्त हुई, अर्थात जहाँ से छत्तीसगढ़ निर्मित हुआ। और मध्य प्रदेश की कौन सी दिशा में स्थित था? दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित था छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कौन सी दिशा में स्थित है? कौन सी दिशा में? दक्षिण पूर्व। देखिए, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। ठीक, ये एमपी था और एमपी के यहाँ पे स्थित था हमारा छत्तीसगढ़। इसीलिए कहा गया कि छत्तीसगढ़ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या पॉइंट लिखा हुआ है? क्रम। अब हम ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य था। तो 26वां राज्य था छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य था? 26वां। देखिए, जिन बच्चों को छत्तीसगढ़ आता है वो इसे रिवीजन के तौर पर देखेंगे और इस वीडियो को देखकर क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। लेकिन जिन बच्चों के लिए पहली बार है उन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से छत्तीसगढ़ को समझाना चाहती हूँ, इसलिए हम बहुत अच्छे से हर पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए राजधानी, राजधानी है हमारा नया रायपुर। राजधानी क्या है? नया रायपुर। चूंकि छत्तीसगढ़ यदि मैं कहूँ अटल बिहारी वाजपेयी की देन थी तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। जब अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ आते हैं तो अपने भाषण में कहते हैं, आप मुझे 11 सांसद दो, मैं आपको आपका छत्तीसगढ़ दूंगा। और इसीलिए जब अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु हुई तो नया रायपुर का नाम बदलकर हमने कर दिया अटल नगर। क्या कर दिया? अटल नगर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस इंसान ने हमें छत्तीसगढ़ दिया उसके नाम पे राजधानी रखना तो गौरव करने की बात है। ठीक, अब देखिए, कोई भी राज्य बनेगा तो उसके लिए एक अधिनियम आएगा। ठीक, क्या आएगा? एक अधिनियम। इस अधिनियम का नाम है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक, अब इसको याद कैसे रखें? है ना, बहुत बड़ा नाम है, याद कैसे रखेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश का क्या होता है? पुनर्गठन। मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ तो नया एरिया लेगा, नया लेगा सब कुछ, लेकिन मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा? पुनर्गठन। मध्य प्रदेश का एरिया चेंज हो जाएगा। ठीक, मध्य प्रदेश की जनसंख्या चेंज हो जाएगी। इसीलिए क्या कहें? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। और छत्तीसगढ़ कब बना? 2000 में बना। इसीलिए इसे क्या कहा गया? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटें कितनी हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में विधानसभा सीटें हैं 90। और आप सब मुझे ये बताइए कि किस संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन का मनोनयन खत्म कर दिया गया है। तो अब कुल सीटें भी पूछेगा तो कितनी? 90। अब 91 नहीं रही, अब कितने रहे? 90, क्योंकि एंग्लो इंडियन का मनोनयन क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। और यदि आप करेंट से अपडेटेड होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे क्या किया गया है? हटाया गया है। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कौन से संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन का मनोनयन क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब इस 90 में भी आरक्षण होता है 10, 29 और 51। कितना? 10, 29 और 51। 51 सीटें मिलती है यूआर को। किसको मिलती है? यूआर, मतलब अनरिजर्व, अनारक्षित। जब आप फॉर्म भरते होंगे तो 3 कॉलम आते हैं, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। आता है? देखिए, तो अनुसूचित जाति को कहते हैं एससी, अनुसूचित जनजाति को कहते हैं एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनारक्षित का मतलब होता है अनरिजर्व। ठीक, तो 51 सीटें मिलती हैं। 51 सीटें किसको मिलती हैं? अनरिजर्व को। 10 सीटें मिलती हैं एससी को, 29 सीटें मिलती हैं एसटी को। छत्तीसगढ़ में एसटी की जनसंख्या एससी से अधिक है। ठीक, छत्तीसगढ़ में एसटी की जनसंख्या एससी से अधिक है, इसलिए आरक्षण एसटी को अधिक मिलता है
और एससी को कम मिलता है। लेकिन जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो एसटी की जनसंख्या एससी से कम हो जाती है, और इसीलिए जब भारत के परिप्रेक्ष्य में चलते हैं तो एससी को अधिक आरक्षण मिलता है। ठीक, लेकिन छत्तीसगढ़ में जब पूछेगा तो किसको अधिक आरक्षण मिलेगा? एसटी को। ठीक, तो देखिए कितनी सीटें टोटल? 90। 10 सीटें किसको? एससी को। 29 सीटें किसको? एसटी को। और 51 सीटें किसे? यूआर को। समझ में आया यहाँ तक बात? अब चलते हैं लोकसभा सीटों की तरफ। लोकसभा सीटें हैं 11। कितनी? 11। ये डिवाइड होती है 1, 4 और 6 के फॉर्म में। 6 हुआ यूआर। अब आप खुद बताइए या खुद सोचिए कि एसटी को 4 मिलेगा या एससी को? एसटी को मिलेगा 4 और एससी को कितना मिलेगा? 1। समझ गए? 11 सीटें, 1, 4 और 6। अब आता है राज्यसभा सीटें। कौन सी सीटें? राज्यसभा सीटें 5। कितनी है राज्यसभा सीटें? 5। अब एक क्वेश्चन बनता है जिसमें हम सभी क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज। ये पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में कुल सांसद कितने हैं? क्या पूछेगा? छत्तीसगढ़ में कुल सांसद कितने हैं? ठीक, जब पूछेगा लोकसभा सांसद कितने हैं तो बताओगे कितने हैं भैया? 11। जब पूछेगा राज्यसभा के कितने हैं तब आप बताओगे कितने हैं? 5। लेकिन जब ये पूछे आपसे कि कुल सांसद कितने हैं, क्या पूछे? कुल सांसद कितने हैं, तब आप उसे बताओगे कि 16। कितने हैं? 16 है। ये लीजिए हमारा जवाब कितना है? 16 है। जब पूछे कुल सांसद कितने हैं तो कितने बताओगे? 16। यहाँ तक की बात समझ में आई? देखिए हम क्या पढ़े? सबसे पहले छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1 नवंबर 2000 को हुई। अगला बात पढ़े मातृ राज्य। छत्तीसगढ़ कहाँ से निर्मित हुआ? कहाँ से? मध्य प्रदेश। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की कौन सी दिशा में स्थित है? मध्य प्रदेश की कौन सी दिशा में स्थित है? दक्षिण पूर्व में। अगला हम पढ़े छत्तीसगढ़ का क्रम क्या था? क्या पढ़े? क्रम क्या था? ठीक, तो 26वां। अगला पढ़े राजधानी क्या थी? राजधानी क्या? नया रायपुर। और अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु के बाद नया रायपुर का नामकरण सन 2018 में क्या किया गया? अटल नगर। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए अधिनियम कौन सा है? अधिनियम आया मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। कौन सा अधिनियम आया? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। अब देखिए विधानसभा सीटें कितनी है? 90। लोकसभा सीटें कितनी है? 11। राज्यसभा सीटें कितनी है? 5। और यदि पूछे कुल सांसद कितने हैं तो कितने हैं? 16। आशा करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई हो और आपको सामान्य परिचय भी पूर्ण रूप से समझ में आया हो। हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह सामान्य परिचय को पहले आपको क्या किया जाए? पूरा पढ़ाया जाए, क्योंकि आप देखेंगे जब भी पेपर आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर का जब भी एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि सामान्य परिचय से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आए रहते हैं। कितने क्वेश्चन? 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आए रहते हैं। और आपका ये फर्ज बनता है कि आपके पेपर में आपका एक एक क्वेश्चन क्या हो? सही हो। आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। और सामान्य परिचय बहुत इजी है, इसलिए क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और सामान्य परिचय तो वैसे भी आपको आना ही चाहिए, इसलिए हमने शुरुआत कहाँ से की है? छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ है, मुद्रणालय कहाँ है, जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है। अभी आपने जो प्रीवियस वैज्ञानिक वाला पेपर हुआ है उसमें आप देखेंगे कि जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र को पूछा गया है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने चाहिए और छूटने नहीं चाहिए। यही क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन जो सबसे बनने वाले हैं वो आपसे कभी नहीं छूटने चाहिए एग्जाम में। ठीक, चलिए तो आज हमने इतनी चीजें पढ़ ली। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जो चीजें हैं सामान्य परिचय में वो पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।